हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे इस शानदार व्हीकल के बारे में। ये है इको कार्गो, जो आपके इको पे ही बेस्ड है। इसमें क्या चेंजेस हैं, कैसी है ये गाड़ी, एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, प्लेन सुजुकी का लोगो, एंड दोनों कीज़ आपको कुछ ऐसी ही मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। तो फ्रंट प्रोफाइल में मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी बेटर मिले। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डिटेल्स। में लाइट्स ऑन कर ली है। यहाँ पे इसकी हज़ार्ड बटन। तो यहाँ पे आप देखोगे साइड में ये इसका इंडिकेटर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर हेडलैम्प है, हेलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम, एंड ये हो जाएगा छोटा वाला बल्ब आपका पार्किंग लैंप। आपका जो बम्पर है वो पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। ये जो वाइट रिफ्लेक्टर स्ट्रिप है ये कंपनी से ही आपको मिलती है, एंड बम्पर के नीचे आपको दो रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं, आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। सुजुकी का लोगो ब्लैक मैट में ही दिया गया है। एंड देखते हैं इसके बोनेट के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। तो इसको ओपन करोगे एंड यहाँ देखोगे तो इको में जैसा आपका इंजन ड्राइवर सीट के नीचे आता है, तो इको कार्गो में भी कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपका इंजन वहीं रहेगा। यहाँ हो जाएगा आपका कूलेंट, ये हो जाएगा ब्रेक ऑयल, ये हो जाएगा आपका रेडिएटर एंड वॉशर फ्लूइड का इनलेट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ बोनेट के अंदर मिलती है। बाकी इंजन वगैरह आपको सीट के नीचे ही दिया गया है। ये हो जाएगा आपका प्लेन ग्लास एरिया। दो वाइपर, दो वॉशर आपके यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इसके टायर सेक्शन की बात करते हैं तो जो आपको स्टैंडर्ड इको में टायर्स मिलते हैं वही टायर इसमें भी दिए गए हैं। टायर सेक्शन है आपका 155 R13 वाला। तो सेम सेटअप जो आपको नॉर्मल इको ये वाली खड़ी हुई है इसमें भी वही मिलता है। इसके बाद इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देखोगे तो 160 mm का ऑन पेपर आपको मिलता है, बट इन टर्म्स इन रियल वर्ल्ड आप देखोगे तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा। एंड कैपेबिलिटी वाइज ये रियर व्हील ड्राइव है तो कहीं फंसेगी भी नहीं। लेंथ की बात करते हैं तो 3675 गाड़ी की लेंथ है। एंड आपको जो ये मिडिल वाला ग्लास है, रियर वाला ग्लास है, ये कम्प्लीटली सील्ड आपको कंपनी के साइड से ही मिलता है। बाकी यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक। कैपेसिटी है 32 लीटर्स की, एंड एवरेज आपको देता है 20 समथिंग ARAI क्लेम, जो कि आपका वेरी करेगा आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। बाकी हमारे पास है इसका टॉप मॉडल। इसमें आपको मिलते हैं 3 मॉडल, एक नॉर्मल पेट्रोल में स्टैंडर्ड वाला, दूसरा CNG वाला, एंड तीसरा मिलता है आपको AC विथ CNG। तो हमारे पास जो मॉडल है AC विथ CNG, तो ये है इसका टॉप मॉडल। एक शोरूम है इसका 7.16 लाख बिफोर GST। अभी ये हो चुका है 6.6 लाख में आफ्टर GST। तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा क्योंकि ये 28% से अब आ चुका है 18% स्लैब में। इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा CNG टैंक, जो आपको एवरेज देता है 27 समथिंग का ARAI क्लेम। बाकी गाड़ी की लेंथ मैंने बताया आपको 3675 हो जाएगी। साइड से आपको ये जो मिरर्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, ये आपके ब्लैक मैट में ही दिए गए हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो तो मैंने आपको बताया इसमें चाबी किसी सिंपल प्लेन मिलती है, तो लॉक अनलॉक आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा। और इसको आप स्लाइड करके ओपन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका CNG टैंक। उस तरफ मैं आपको जाके दिखाता हूँ तो वहाँ से आपको इसका इनलेट वगैरह दिखेगा। 65 लीटर्स कैपेसिटी वाला मिलता है इसमें। तो 65 लीटर्स वाला इसमें अलग टर्म्स में डिनोट करते हैं CNG में। जो इन टर्म्स ऑफ केजी आएगी वो अराउंड 9 और 10 केजीज की इसमें CNG गैस आपको मिलेगी। तो ये इसका टैंक हो जाएगा जो कि यहाँ इनलेट से कनेक्टेड है। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ से आप अपना CNG फिल कर सकते हो। बाकी स्लाइड करके आप दोनों साइड से ओपन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से मारुति ने इसका टैंक और ये पूरा एरिया कवर करके दिया है। यहाँ पे प्रॉपर आपको ये नेट मिलती है, तो अगर आपको कोई भी लगेज है तो वो आगे वाले कैबिन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका भी ध्यान काफ़ी अच्छे से रखा गया है। यहाँ पे दरवाजे में देखोगे तो ये आपका लॉक अनलॉक बटन हो जाएगी, एंड यहाँ से इसको डोर को आप ओपन कर सकते हो, क्लोज भी इससे कर सकते हो। इसी के साथ इसका बूट देख लेते हैं। तो पीछे आप देखोगे बड़ा सा आपको ग्लास एरिया, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये हो जाएगा आपका CNG वाला स्टिकर, ब्रेक प्लस पार्किंग लैंप, इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट एंड रिफ्लेक्टर। 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। ये आपको रेडियम वाली स्ट्रिप मिल जाएगी, सेफ्टी वाली, सुजुकी का लोगो, डिक्की को लॉक अनलॉक करने के लिए, एंड इको की बैजिंग। अभी डिक्की लॉक है, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैं इसकी चाबी लगाई है, देखते हैं किस तरह से अनलॉक। हाँ, ये हो चुकी है अनलॉक। तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा सामान है
तो यहाँ से आप एक्सेस कर लो, छोटा सामान है तो यहाँ दरवाज़ों से भी रख सकते हो। अब ये तीनों जगह से ओपन हो चुकी है तो आपको स्पेस इसमें समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया है। एंड इसका जो इनलेट आउटलेट वाला पार्ट है, जैसा भी आपको लगेज अंदर रखना है, बाहर उतारना है, उसके लिए आपको स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करते हैं तो 920 kgs की इसकी पेलोड कैपेसिटी है। एंड इसके अंदर देखते हैं और क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले इसका पैसेंजर डोर हम देखते हैं। पैसेंजर डोर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका ये ग्रैब हैंडल हो जाएगा, ये लीवर हो जाएगा डोर ओपन करने के लिए। एंड ये आपको मिरर्स इसके दोनों जो हैं आगे वाले, वो इसी तरीके से आपको मैनुअली मूव करना पड़ेंगे। बाकी ये कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल ही रजिस्टर होगा, इसलिए इसकी स्पीड 80 तक ही लिमिटेड है। आप यहाँ पढ़ सकते हो मैक्स स्पीड लिमिटेड टू 80 किलोमीटर पर आवर। बाकी सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स में आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। जहाँ तक ये नेट लगी हुई है तो यहाँ से इसको लीवर को उठाओगे एंड मैं सीट को वापस टिल्ट करता हूँ, तो जहाँ तक ये नेट लगी हुई है वहाँ तक इसकी सीट पूरी टिल्ट हो जाएगी। एंड आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये लॉक्स दिए गए हैं, आप लॉक्स को ओपन करोगे तो इसका जो इंजन ऑयल वगैरह है वो यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हो। इंजन आपको इसी कंपार्टमेंट में दिया गया है, दोनों सीट के नीचे। इसी के साथ इसके ड्राइवर डोर की बात करते हैं और देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। मैं इसकी चाबी निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये बूट को लगा दिया है, इसको कर दिया है लॉक, तो ये लॉक हो चुका है। यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाती है, इससे आप बूट ओपन कर सकते हो और 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स मिल जाएगी। इसके बाद इसका ये वाला डोर भी हम लगा देते हैं एंड ड्राइवर डोर पर मूव करते हैं। तो ड्राइवर डोर आप देखोगे जैसा पैसेंजर डोर बताया एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मिलता है आपको 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन। इंजन काफ़ी बढ़िया और रिस्पॉन्सिव है, तो देखता हूँ मैं आपको दिखा पाता हूँ। तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ, यहाँ से मैंने ये वाला लॉक ओपन कर लिया है, एक लॉक यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों लॉक ओपन कर लिए हैं एंड यहाँ अब आप देख पा रहे होगे इसका इंजन। तो ये है आपका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, प्रोड्यूस करता है 70 bhp एंड 95 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर्स काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस सेगमेंट में एंड आपको ये चलाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि आपको ये मिलती है रियर व्हील ड्राइव। इसको कर देते हैं वापस लॉक एंड हम अंदर गाड़ी के बैठते हैं। उससे पहले अगर आप मारुति का कोई भी व्हीकल परचेज करना चाहते हो एंड जबलपुर के आसपास रहते हो तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल विजिट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया डील्स मिल जाती हैं आपको एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे कोई भी मारुति गाड़ी पे। आप यहाँ स्टॉक देख सकते हो, आपको मारुति का हर वेरिएंट एंड हर मॉडल यहाँ ईजिली अवेलेबल है। तो चलिए इसके इंटीरियर पर मूव करते हैं। इंटीरियर में इसका स्टीयरिंग दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा प्लेन मिल जाएगा, राउंड में सॉफ्ट टचेस हैं, सेंटर में पूरा प्लास्टिक पार्ट दिया गया है विद सुजुकी का लोगो एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको हॉर्न। यहाँ पे आप देखोगे तो पेट्रोल और सीएनजी में स्विच करने के लिए बटन, ट्रैक्शन, हेडलाइट लेवलर, मैनुअल मॉडल है ऑब्वियसली, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप, ये हो जाएगा हेडलैम्प, इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम वाला पास। इसके साथ इस तरफ आपको मिल जाएंगे वाइपर के कंट्रोल जिसमें वॉशर इंटीग्रेटेड है। अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो इसके एमआईडी की बात करते हैं। एमआईडी आपको बिल्कुल प्लेन बेसिक सिंपल दी गई है, डिजिटल वाली स्पीडोमीटर, सीएनजी का लेवल, पेट्रोल का लेवल, यहाँ पे आपको बेसिक वार्निंग साइंस और ये जितने भी रिमाइंडर्स हैं आपके हैंड ब्रेक और सीट बेल्ट वाले, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ये है आपकी हैजार्ड बटन, एसी वेंट, यहाँ पे आपका मैनुअल एसी, तो एसी का टेम्परेचर, एसी के मोड्स, फैन की स्पीड, एसी ऑन एंड ऑफ, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे आप प्लेयर वगैरह कंपनी से ही लगा सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। गियर लीवर में 5 स्पीड फ्रंट, एक रिवर्स, ये हो जाएगा हैंड ब्रेक। ये जो 2 बटन दी गई हैं इससे आप सीट्स का टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है एंड यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा ग्लव बॉक्स में। ग्रैब हैंडल ये फिक्स वाला दिया गया है। ये आपका सनवाइजर प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइट दी गई है हेलोजन वाली, ये वाला सनवाइजर ही प्लेन है एंड IRVM आपका बिल्कुल प्लेन दिया गया है। इसमें कोई डे एंड नाइट बटन वाली सेटिंग नहीं दी गई है। तो ये हो गया इसका कैबिन। इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का लीवर इसमें नहीं दिया गया है, तो आपको जैसा भी ये स्टीयरिंग दिख रहा है ऐसा ही फिक्स्ड मिलता है। बाकी मैंने जो आपको ये नेट के बारे में बताया था, इसको आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको लॉक्स दिख रहे हैं, इन लॉक्स को आप ओपन करोगे तो इसके हिसाब से आप रिमूव कर सकते हो एंड जैसा भी आपका लगेज है, जैसा भी आपका कार्गो है, उसके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की एक बार फिर से। तो 7.16 लाख इसका एक्स शोरूम था,
बिफोर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी ये हो जाता है 6.6 लाख एक शोरूम। ऑन रोड प्राइस ऑब्वियसली आपके स्टेट या सिटी के हिसाब से ये वेरी करेगा, बट जो इसका न्यू एक शोरूम है वो हो जाएगा 6.6 लाख। तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी एंड काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगी। बाकी कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर आप विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।